हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं आईएएस 73 जो कि पेविंग बिटुमिन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करता है, उसके बचे हुए प्रोविजंस को क्लॉज वाइज डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल इस कोर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली इस पार्ट में मैं जो बचे हुए प्रोविजंस थे रिगार्डिंग सैम्पलिंग एंड क्राइटेरिया फॉर कन्फर्मिटी, इसका मतलब ये है कि जो भी आप बिटवीन मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके बाद जब वो साइट पर भेजा जा रहा है यूज़ करने के लिए, तो आपको यूज़ करने से पहले उसकी जो स्पेसिफिकेशंस आईएएस 73 ने रिकमेंड की हैं, कुछ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज बेस्ड ऑन 7 टेस्ट जो मैंने आपको कल ब्रीफ किया था, उसके बेसिस पर आप जो भी पेविंग बिटुमिन है उसकी सुटेबिलिटी चेक करेंगे। तो बेसिकली जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है, जो भी आपका सप्लायर है, वो आपको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जब भी कोई कंसाइनमेंट डिलीवर करता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि जो भी कंसाइनमेंट आया है साइट पे, उसके जो कंटेनर्स हैं, सबसे पहले जो कंटेनर्स की बात कर रहा है, कंटेनर्स का मतलब है जो भी पेविंग ग्रेड बिटुमिन सप्लाई होता है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर्स। सिलेंड्रिकल कंटेनर्स होते हैं जिसमें जो पेविंग ग्रेड बिटुमिन बाइंडर्स हमारे सप्लाई किए जाते हैं। ये इंश्योर करना है कि जो कंसाइनमेंट आया है आपका, किसी भी कंसाइनमेंट में हमारा जो बिटुमिन होना चाहिए वो सेम कैटेगरी और सेम ग्रेड का होना चाहिए और सेम बैच ऑफ मैन्युफैक्चरर का होना चाहिए, तभी वो हम एक पर्टिकुलर लॉट में कंसीडर करेंगे। अगर एक कंसाइनमेंट में हमारे दो तरीके के बिटुमिन के कैटेगरी है तो उन्हें हमें आपको बाइफरकेट करना होगा लॉट फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लॉट फॉर्मेशन करनी है। तो अगर सिंगल ग्रेड का बिटुमिन है, सिंगल बैच का है, मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है, तो आपको कोई सिर्फ ये काउंट करना है कि आपके उस पर्टिकुलर लॉट में कितने हमारे कंटेनर्स हैं, बिकॉज जो सैम्पलिंग है इट इज अ फंक्शन ऑफ कि हमारे कितने कंटेनर्स हैं एक लॉट में। ठीक है, तो ये चीज आप इंश्योर कर लोगे, बिकॉज VG10 का अगर एक कंसाइनमेंट होगा, VG20 का हो सकता है कंसाइनमेंट हो, तो ये आपको इंश्योर करना है कि सारे जो कंटेनर्स हैं वो VG10 के हों, सारे कंटेनर्स VG20 के हों एक पर्टिकुलर लॉट में। उसके बाद जब आपके पास सप्लाई होकर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट डायग्राम के फॉर्म में समझा देता हूँ कि जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग का मतलब है कि आपको कितने कंटेनर सिलेक्ट करने हैं जिनसे आपको सैंपल लेने हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड किया, मैंने बताया आपको कि वो डिपेंड करेगा कि आपके लॉट में कितने कंटेनर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके 50 कंटेनर्स तक हैं, यानी 50 इंक्लूडेड है, 51 से 150 है, 150 से 500 है, 501 से लेके इससे ऊपर ज़्यादा कंटेनर हैं एक लॉट में, तो आपको कितने कंटेनर्स टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट करने हैं जहाँ से आपको सैंपल लेना है। ठीक है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब जो भी यहाँ पे क्लॉजेस लिखे हैं मैं आपको एक सिंगल उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्लो चार्ट के फॉर्म में। सपोज अब हमारे पास लॉट आया एक बिटुमिनस बाइंडर का VG10 का। ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है, जो सपोज आपके हाईवे कंस्ट्रक्शन में जो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। तो जब भी सप्लायर ने सप्लाई किया VG10 का, उसमें मान लेते हैं सिंगल जो कंसाइनमेंट आया उसमें हमारे 49 कंटेनर्स थे। ठीक है, तो जैसे ही हमारा 49 कंटेनर्स आया तो हमने ये इंश्योर किया कि हमारे सारे कंटेनर्स जो हैं वो VG10 के हैं, सेम मैन्युफैक्चरर के होने चाहिए। ठीक है, जब ये इंश्योर कर लिया तो ये हमारा एक वैलिड लॉट हो गया। तो आपने लॉट की वैलिडिटी चेक कर ली। जैसे हम कंक्रीट में जब क्यूब कास्टिंग करके टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए, तो वहाँ पर हम अपने सैम्पल क्यूब्स की वैलिडिटी चेक करते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपने जो 49 कंटेनर्स आए उनकी उस लॉट की वैलिडिटी चेक की कि वो सेम ग्रेड के हैं, सेम मैन्युफैक्चरर के हैं और सेम बैच के हैं। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये देखा कि आपको सैम्पलिंग के लिए कितने सैम्पल कंटेनर सिलेक्ट करने हैं। तो आपने क्या किया, रैंडम सैम्पलिंग की, जो मैंने टेबल आपको भी दिखाई। रैंडम सैम्पलिंग करके आपने इनमें से 3 कंटेनर्स सिलेक्ट किए, बिकॉज अब दिस lot is having
लेस देन आर इक्वल टू 50 कंटेनर्स, तो हमारा पहला जो केस है वो वैलिड होगा, जिसमें हमें आपको 3 कंटेनर्स लेना है। तो दीज कंटेनर्स आर कॉल्ड सैंपल कंटेनर्स। ठीक है, इनको हम सैंपल कंटेनर्स बोलेंगे। अब इनको अगर हम डायग्रामेटिकली देख लें, एक हमारा कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये हो गया। ठीक है, अब हम उसके बाद फिर स्पेसिफिकेशंस पे चलते हैं। कोड ये कहता है कि द नंबर ऑफ कंटेनर्स टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम, तो रैंडम सैम्पलिंग आपको अडॉप्ट करनी है, ध्यान रखना है, फ्रॉम द लॉट, एंड दिस शैल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ लॉट। ये हम आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करना है आपको, फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर्स, हर एक कंटेनर्स में से जो आपने कंटेनर सिलेक्ट किए एज पर टेबल 7.2, एवरेज सैंपल रिप्रेजेंटेटिव of the material in the container shall be drawn in accordance with methods prescribed in IS 1201। IS 1201 क्या है? ये हमारा मेथड ऑफ टेस्टिंग, हमारा बिटुमिनस मटेरियल के लिए क्या हमें प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं टेस्टिंग के लिए, वो है हमारा ये कोड, जिसमें हम की सैम्पलिंग आपको कैसे करनी है डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बिटुमिन में, उससे ये गवर्नड है। ठीक है, तो इस कोड का नाम आप याद रख सकते हो, ये हमारा सैम्पलिंग प्रोसीजर कोड है, कि जिसमें जो भी टेस्ट आपको बिटुमिन में परफॉर्म करने हैं उसमें आपको सैंपल्स में कितना कितना एक तरीके से सैम्पलिंग कैसे करनी है। ठीक है, टेकिंग ऑल सच प्रिकॉशंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट उस पर कि हमें अब कितने टेस्ट परफॉर्म करने हैं और कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें पेविंग ग्रेड बिटुमिन जब से हमारा क्लासिफिकेशन आया, वहां पर हम केवल 7 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो आपने ये टेस्ट पर लिया, जो आपने ये 3 कंटेनर सिलेक्ट किए, उसमें से क्या आप करेंगे, इन 3 कंटेनर्स से आपको सैंपल लेने हैं और उस पर हमें 3 बेसिकली टेस्ट परफॉर्म करने हैं। पहले तो इंडिविजुअल सैंपल पे आपने यहां से सैंपल लिया, यहां से सैंपल लिया, यहां से सैंपल लिया, तो ये इंडिविजुअल सैंपल हो गए। जो बिटुमिन आपने लिया, इंडिविजुअल सैंपल। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सैंपल हो गए। अब टेस्ट आपको कौन कौन से परफॉर्म करने हैं, एक तो आपको विस्कोसिटी टेस्ट परफॉर्म करना है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टेस्ट परफॉर्म करना है पेनिट्रेशन टेस्ट, और तीसरा टेस्ट परफॉर्म करना है आपको सॉफ्टनिंग पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है कि ये टेस्ट आपको परफॉर्म करने हैं इंडिविजुअल सैंपल्स पे, जो आपने इन 3 कंटेनर से अलग अलग सैंपल्स लिए हैं। ठीक है, तो अब ये 3 टेस्ट आप इनके सैंपल्स पे लोगे, और जो सैंपलिंग का तरीका है वो आपका IS 1201 से गवर्नड होगा, कि कितना कितना सैंपल किस किस टेस्ट के लिए हमें चाहिए, वो अकॉर्डिंगली इन कंटेनर से हमें लेना है। उसके बाद दूसरा एक कंसेप्ट है हमारा, ये तो इंडिविजुअल सैंपल का है, दूसरा एक कंसेप्ट है हमारा कंपोजिट सैंपल का। कंपोजिट सैंपल में बेसिकली क्या करेंगे, जो आपने इंडिविजुअल सैंपल लिए उनको हम मिक्स करेंगे इक्वल अमाउंट में पेविंग ग्रेड के। ठीक है, इससे जो आपने सैंपल लिया, इससे S1 लिया, इससे S2 लिया सैंपल, इससे आपने S3 सैंपल लिया, इन तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके आपने एक कंपोजिट सैंपल बनाया, इस पे आपने रिमेनिंग टेस्ट परफॉर्म किए। ठीक है, रिमेनिंग टेस्ट, जो रिमेनिंग 4 टेस्ट हैं बेसिकली, जो मैंने कल आपको 7 टेस्ट बताए थे, उसमें से बचे हुए जो 4 टेस्ट हैं, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया, आपका RTFO टेस्ट हो गया, रोलिंग थिन फिल्म मूवमेंट टेस्ट हो गया, और जो बाकी बचे हुए टेस्ट हैं वो आप इस पे परफॉर्म करेंगे। अब जब आप इस पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब किन रिजल्ट्स पे आप इस लॉट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, इसकी बात आती है। तो इसके लिए हमारा कोड बात करता है कन्फर्मिटी टेस्ट्स की। कन्फर्मिटी हम चेक करेंगे कि ये हमारे जो टेस्ट रिजल्ट्स इनसे आए वो हमारे स्पेसिफिकेशंस को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हमारा कोड ये बात करता है कि जो आपने इंडिविजुअल सैंपल पे टेस्ट किए, जिसके लिए एब्सोल्यूट विस्कोसिटी 60 डिग्री सेल्सियस पे, पेनिट्रेशन एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, उसके लिए आपको 2 चीजें निकालनी, एक तो मीन निकालना है और एक रेंज निकालना है। तो अब इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि आपने सपोज, अभी हम पेनिट्रेशन टेस्ट की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल टेस्ट पे, तो पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपने जो S1, S2, S3 सैंपल लिए इन अलग अलग कंटेनर से,
उससे जो हमें पेनिट्रेशन की वैल्यू मिली, S1 से जो सैंपल मिला उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू X1 आई, इससे हमारी X2 वैल्यू आई, इससे हमारी X3 वैल्यू आई। ठीक है, मान लेते हैं कि X1 वैल्यू जो थी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी तीनों में से, और जो X3 वैल्यू थी वह मिनिमम वैल्यू थी, और ये बीच वाली वैल्यू थी। तो हमारी जो रेंज होगी ये कैसे कैलकुलेट होगी पेनिट्रेशन की, ये होगी आपकी X3 माइनस X1, सॉरी X1 माइनस X3, बिकॉज X1 इज मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमा जो वैल्यू होगी, यानी X1 माइनस X3 आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, और जो हमारा मीन होगा पेनिट्रेशन वैल्यूज का वो होगा X1 प्लस X2 प्लस X3, ये तीनों की एवरेज जो वैल्यू आएगी ये निकाल लिया। अब इसको कैसे मानेंगे जो इनके रिजल्ट्स आए कि ये हमारे कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को, उसके लिए आपको क्या करना है, इन तीनों टेस्ट की जो वैल्यूज हैं सबके लिए अलग अलग चेक करना है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए जब हम चेक करेंगे तो हमारी जो x बार माइनस 0.6 r की वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो हमारी पेनिट्रेशन वैल्यूज हैं उसकी जो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम VG10 की बात करें तो VG10 के लिए हमारी मिनिमम मैंने बताया था कल आपको 80 यूनिट्स, यानी 8 mm हमारी मिनिमम पेनिट्रेशन वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू जो होनी चाहिए दिस शुड बी ग्रेटर देन 8 mm। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम वैल्यू है, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की गई है पेनिट्रेशन की, तो पेनिट्रेशन के लिए आपको ये वाली चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोड ने मैक्सिमम वैल्यू पेनिट्रेशन पेविंग बिटुमेन के लिए पेनिट्रेशन वैल्यू की स्पेसिफाई नहीं की है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे देखेंगे, किन आइटम्स के लिए देखेंगे, तो विस्कोसिटी की अगर बात करें तो विस्कोसिटी की जब हम बात करेंगे एट 60 डिग्री सेल्सियस, तो मान लेते हैं सैंपल जो आपने कलेक्ट किए थे उनसे विस्कोसिटी V1 आया, V2 आया, V3 आया। तो इसमें V1 मान लेते हैं V मैक्स वैल्यू थी और V मिनिमम हमारी V3 वैल्यू थी। तो हमारी बेसिकली जो रेंज होगी वो क्या होगी विस्कोसिटी के लिए, वो हो जाएगी आपकी V1 माइनस V3, और हमारी जो मीन वैल्यू होगी वो होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। अब इसके लिए क्या चेक करेंगे, जो मिनिमम एवरेज वैल्यू थी माइनस 0.6 रेंज वैल्यू, जो रेंज आपने निकाली, दिस शुड बी ग्रेटर देन विस्कोसिटी की जो मिनिमम वैल्यू थी एज पर IS 73, और जो V बार प्लस 0.6 R की वैल्यू थी, दिस शुड बी ग्रेटर देन V मैक्स वैल्यू एज पर IS 73। तो VG10 के लिए अगर आप देखोगे तो मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताया था कल 800 ट्वाइस होती है, तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 800 ट्वाइस, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैंने आपको बताया था ये 1200 ट्वाइस होती है, तो जो ये वैल्यू आएगी वो आपकी 1200 से ज़्यादा होगी। इस तरह आप तीनों टेस्ट में, तीनों जो इंडिविजुअल सैंपल पे टेस्ट परफॉर्म करने थे वो आप चेक करोगे, और ये यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारी पेनिट्रेशन की मिनिमम वैल्यूज थी, विस्कोसिटी की आपकी रेंज दी हुई थी यहाँ पे 800 से 1200, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये इंश्योर करोगे कि ये तीनों टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं ये हमारी स्टेबल को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन की। उसके बाद जो कंपोजिट सैंपल यानी जो बचे हुए टेस्ट हैं, जो रिमेनिंग टेस्ट हैं, जिसके लिए आपने कंपोजिट सैंपल लिया है, तीनों कंटेनर से आपने अलग अलग इक्वल अमाउंट का सैंपल जो मिक्स करके प्रिपेयर किया है, उस पर आपको रिमेनिंग टेस्ट परफॉर्म करने। वो रिमेनिंग टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। एक आपका हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एक आपका फ्लैश पॉइंट, एक आपका सॉल्युबिलिटी इन ट्राइक्लोरोइथिलाइन, एक हमारा टेस्ट ऑन रेसिड्यू फ्रॉम रोलिंग थिन फिल्म मूवमेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट जो आएंगे कंपोजिट सैंपल पे, ये आपके इन लिमिट्स को जो पेविंग ग्रेड्स के लिए अलग अलग ग्रेड के लिए दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपका जो लॉट है वो आपका एक्सेप्टेड लॉट है, विच कन्फर्म्स टू IS 73 की जो स्पेसिफिकेशन है इंडिविजुअल टेस्ट के लिए और हमारे कंपोजिट सैंपल के जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं, दोनों को कंप्लाई करना चाहिए, तभी हमारा लॉट जो होगा वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। उसके बाद ये कहता है कोड रिगार्डिंग पैकिंग एंड मार्किंग। पैकिंग के बारे में बात करता है कि बिटुमिन ऑफ ऑल टाइप शैल बी सुटेबली पैक्ड इन कंटेनर
एज एग्रीड टू बिटवीन परचेजर एंड सप्लायर। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो भी आपके कंटेनर्स आ रहे हैं उनकी मार्किंग में क्या क्या चीज़ें रहेंगी कंटेनर के ऊपर, जैसे आपका सीमेंट की बोरी पे रहता है वीक नंबर रहता है, ब्रांड का नाम रहता है, उसी तरह सिंपली जो ईच कंटेनर ऑफ विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमिन शैल बी लीजिबली एंड इंडेलिबली मार्क्ड विथ फॉलोइंग। मैन्युफैक्चरर का नाम होना चाहिए, ट्रेडमार्क जिसे कहते हैं, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है। सपोज फरवरी 2021 का मैन्युफैक्चरर लॉट है तो 02/2021 लिखते हैं, तो यहाँ पे मंथ लिखते हैं। और टाइप ऑफ मटेरियल एंड ग्रेड यानी VG10 है या VG20 है क्या, वो आपको मेंशन होना चाहिए, एंड बैच नंबर। ठीक है, ये आपका मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर और सप्लायर में दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको सप्लाई करने वाला सप्लायर है। तो मैन्युफैक्चरर जो होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बैच नंबर उस पर डाले। और उसके बाद कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरर उसको BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेट मार्किंग कराएगा कि ये हमारे IS 73 के जो प्रोविजंस हैं उनके चीज़ों को कॉम्प्लाई करता है। तो स्टैंडर्ड मार्क इज गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। The details of condition under which the license for use of standard mark may be granted to manufacturers or producer may be obtained from the Bureau of Industry Standard। ये इसी कंडीशन पे वो सर्टिफिकेशन देते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने जो लॉट्स हैं, अपने जो कंटेनर्स हैं, उन पे मार्किंग तभी करेंगे जब उनको लाइसेंस मिलेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से। और वो तब मिलता है जब जो IS 73 के प्रोविजंस हैं पेविंग बिटुमिन के लिए, वो उसके जो प्रोडक्ट हैं वो कंप्लाई कर रहे हों। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं फर्दर नेक्स्ट कोड के बारे में डिस्कस करूंगा। सो IS 73 का मैंने 2 पार्ट में बेसिकली कवर किया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।